देवऋषि नारद छह सूत्रों का वर्णन कर रहा है और वो जो छह सूत्र नारद जी ने बताए हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है ये छह सूत्र। भगवान शिव को प्राप्त करने का मूल अगर कोई साधन बताया है तो ये छह सूत्रों में बता दिया है, ये छह सूत्रों में वर्णित कर दिया गया है। पहला वर्णन करा सिर पर त्रिपुंड, भगवान शंकर के मस्तक पर सिर पर त्रिपुंड लगा लेना। जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब शिव मंदिर की जो चौखट है, शंकर भगवान के मंदिर का जो द्वार है, जो चौखट है, उस चौखट का मात्र जो शंकर जी के मंदिर का ऊपर की चौखट का जो भाग है, उस चौखट को मात्र दर्शन कर लेने पर भगवान शंकर के जो दो गण हैं, द्वारपाल हैं, उनसे हमको आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आप मंदिर के अंदर गए, आप मंदिर के अंदर पहुंचे, ये जो आज्ञा प्राप्त होती है कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए हो, मंदिर के अंदर आप पहुंच गए हो, ये द्वारपाल भगवान शिव से ये कह देते हैं कि ये भक्त इस भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, स्मरण करिएगा कि एक छोटी सी चींटी या एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई छोटे से छोटा जीव जब भगवान को पुकारता है तो क्या भगवान उसकी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान उनकी वाणी को पहचानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान उनकी भाषा को नहीं जानता, भगवान उनकी वाणी को नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि जब वो दिल से, हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसके हृदय का जो भाव है, उसके दिल का जो भाव है, उसकी चित्तवृत्ति का जो भाव है, उसके मन का जो भाव है, भगवान उसको समझ लेते हैं। एक मंदिर की चौखट, मंदिर का द्वार, मंदिर का दरवाजा,
उस चौखट के भी ऊपर का भाग, उस चौखट के भी ऊपर के स्मरण को, ऊपर के भाग को जाना। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम जो बंदरवाल बांधते हैं, वो बंदरवाल नीचे बांधते हैं कि ऊपर बांधते हैं? जम के बोलो जरा। ऊपर की ओर बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, ऊपर उसको बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम नीचे नहीं बांधते, उसको हम ऊपर की ओर, ये बक्से सब बंद पड़े हुए। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, नीचे की ओर नहीं बांधते। उसका कारण क्या है? किस कारण से? शिव महापुराण की कथा कहती है, बंदरवाल को ऊपर इसलिए बांधा जाता है कि वो हमारे पितरों का, पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का, हमारे स्मरण जिन भगवान का हम नित्य करते हैं, उन परमात्मा का भाव उस चौखट पर जो बंदरवाल बांधी जाती है उस पर बना रहता है। जब हम नीचे से निकल कर जाते हैं उस बंदरवाल के नीचे से, तो हमने भले अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने देवताओं को हमने प्रणाम करा कि नहीं करा, पर बंदरवाल बंधे हुए दरवाजे से निकलकर जब हम जाते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर स्वतः ही हो जाता है, हम उसको प्रणाम करें कि ना। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो ही जाता है। देवऋषि नारद 6 सूत्र देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवाधिदेव महादेव को लगाकर, भगवान शंकर को समर्पित कर कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा, सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल जाता है, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन। ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा।